जंगल था। जंगल में एक सरोवर अनेक प्रकार के जल जंतुओं से भरा हुआ था। वहीं एक बूढ़ा बगुला रहता था, जो बुढ़ापे के कारण मछलियों को मारने में भी असमर्थ हो गया था। मगर पेट की आग बुरी होती है, इसे मारने के लिए आदमी छल कपट फरेब कुछ भी करने से नहीं चूकता। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे इस प्रकार रोता हुआ देखकर एक केकड़े को बहुत दुख हुआ। उसके आंसू देखकर उसे दया आ गई। वह बगुले के पास जाकर बोला, मामा जी, आज तुम भोजन क्यों नहीं करते? इस प्रकार से रो क्यों रहे हो? बगुला बोला, तुम ठीक कह रहे हो बेटे, मैं वास्तव में ही दुखी हूँ, लेकिन मेरे दुख का कारण यह नहीं जो तुम समझ रहे हो। और क्या कारण है? मैं तो केवल उपवास कर रहा हूँ ताकि आने वाले संकट से सबकी रक्षा हो। कैसा संकट मामा? बेटा, मैंने सुना है कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। बस इसी संकट को टालने के लिए मैं उपवास कर रहा हूँ। किससे सुना आपने? एक ज्योतिष के मुंह से। बेटा, यह तालाब जिसमें पहले ही थोड़ा सा पानी है, शीघ्र ही सूख जाएगा। मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने उपवास किया है और रो रहा हूँ। इस समय थोड़े पानी वाले सभी तालाबों के जंतु अपने मित्रों की सहायता से बड़े बड़े तालाबों की ओर जा रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। केकड़ा उस बगुले की बात सुनकर सब जंतुओं के पास जाकर आने वाले विनाश की कहानी सुनाने लगा। उस कहानी को सुनते ही वहाँ के सारे जंतु डर के मारे कांपते हुए कछुए मछलियाँ उस बगुले के पास आकर पूछने लगे, मामा, क्या इस मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है? बगुला बोला, इस तालाब के पास ही एक तालाब है जो 24 वर्षा न होने पर भी नहीं सूखेगा। जो कोई मेरी पीठ पर चढ़ जाए, मैं उसे उस तालाब में छोड़ सकता हूँ। बगुले की बात सुनकर जंतु बोल उठे, मामा, मुझे वहाँ ले चलो। हर कोई चाहता था कि पहले मैं वहाँ पर जाऊँ। बस फिर क्या था, बगुले की चाल सफल हो गई। पहले उसने मछलियों को ले जाने के लिए चुना। वह बारी बारी कुछ मछलियों को अपनी पीठ पर लादता और एक चट्टान पर जाकर खा लेता। इस प्रकार वो रोजाना ही मछलियों को खाने लगा। केकड़ा बेचारा रोज ही बगुले से कहता कि मुझे भी उस तालाब में छोड़ आओ, मगर हर बार बगुला उसे कहता, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता और मछलियों को ही ले जाता। एक दिन केकड़े ने बगुले से पूछ ही लिया, मामा जी, आप मुझसे सबसे अधिक प्यार करते थे, लेकिन इस भयंकर मौत से बचने के लिए आप मुझे यहाँ से निकाल कर क्यों नहीं ले जाते? बगुला केकड़े की बात सुनकर सोचने लगा कि रोज रोज मछलियाँ खाकर मैं तंग आ गया हूँ। केकड़े को खाने से जरा मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। यही सोचकर उस बगुले ने केकड़े से कहा, चलो बेटा, आज तुम ही मेरे साथ चलो। बस उस केकड़े को अपनी पीठ पर लादकर बगुला ले चला उस चट्टान की ओर। बगुला धांध था तो केकड़ा भी पूरा नजर बट्टू था। चट्टान पर उसने दूर से ही मछलियों की हड्डियां देख ली
और सारी बात समझ आ गई कि यह बगुला तो धूर्त है। बस फिर क्या था, उसने बगुले को मौका दिए बिना अपनी चोंच जैसी पंजों से उसकी गर्दन पकड़ ली। हाय, बगुला चीखा, क्या करते हो बेटा? हाय हाय धूर्त, मैं तेरी सारी चाल समझ गया। हमें डराकर तूने इस तरह पेट भरने का रास्ता निकाला। अब मर। हाय, मैं मरा, बगुले ने कहा। बगुले के गले से अंतिम चीख निकली। इसके पश्चात उसकी आवाज सदा के लिए बंद हो गई। उसकी कटी गर्दन को लेकर केकड़ा वापस उसी तालाब में अपने साथियों के पास आया। उसके साथियों ने उसे आता देखकर उससे पूछा, भाई तुम वापस क्यों आ गए? फिर उस बगुले को वहाँ छोड़ा क्यों, जो हम सबकी जान बचा रहा था? केकड़े ने हंसकर कहा, अरे मूर्खों, वह बगुला तो बड़ा झूठा और धोखेबाज निकला। वो धोखेबाज था। वो तो हमारे एक एक साथी को धोखे से यहाँ से ले जाकर उस पहाड़ी पर बैठकर खा जाता था। आज मैंने उसकी ये चालाकी पकड़ ली और साथ ही सदा के लिए उसे शांत कर दिया हूँ। यदि आज मैं उसे ठिकाने ना लगाता तो वह एक एक करके सबको खा जाता। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो देखो उस धोखेबाज की गर्दन जिसे काट कर मैं साथ ले आया हूँ। जंगल के जीव जंतु अपने साथी द्वारा अपने तीव्र बुद्धि से शत्रु को मारने की बात सुनकर बहुत खुश हुए। कौवा उस केकड़े की कहानी सुनकर बहुत ही खुश हुआ। इस प्रकार से इस कहानी का अंत हो गया। थैंक यू। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।